हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। आज हमारा एनटीपीसी का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज का 5वां क्लास है। आज हम अलजेब्रा का कुछ इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे x प्लस 1/x बराबर अगर आपको 1 दिया है तो एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, -1 होगा। और अगर x -1/x बराबर आपको x प्लस 1/x बराबर -1 दिया है तो एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, +1 होगा। इसी तरह अगर x प्लस 1/x बराबर √2 दिया है तो x की पावर 4 बराबर क्या होगा, -1 होगा। और x प्लस 1/x बराबर अगर आपको √3 दिया है तो x की पावर 6 बराबर क्या होगा, -1 होगा। सिमिलरली अगर ऐसे मान लो x माइनस आपको दिया होता है, यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर अगर -√2 दिया होता तो क्या होता, x की पावर 4 बराबर क्या होता, +1। इधर भी ऐसे अगर x प्लस 1/x बराबर -√3 दिया होता तो क्या होता, x की पावर 6 बराबर +1। कहने का मतलब जब अगर x प्लस 1/x बराबर प्लस दिया है तो हमारा जो वैल्यू आएगा माइनस में आएगा, और अगर माइनस में दिया गया है तो प्लस में आएगा। अब चलो इसको प्रूव करते हैं। जैसे पहला प्रूव करते हैं, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। प्लस वाले का प्रूफ मैं बता दे रहा हूँ, माइनस वाले का आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। चलो फर्स्ट का करते हैं। x प्लस 1/x बराबर आपको 1 दिया है तो इसका एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 और अपान में x आएगा, ये इक्वल के उस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा x। तो x², x को इधर लाओगे माइनस का x प्लस 1 बराबर क्या आ गया, 0। अब आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होगे, a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस का b² होता है ना, a² माइनस ab प्लस का b²। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ हमें क्या दिया है, x² माइनस x प्लस 1। हम क्या करते हैं, x प्लस 1 से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, x प्लस 1 से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। तो हमारा देखो इस फॉर्मेट में बन गया कि नहीं, x प्लस 1, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, माइनस ab मतलब x इंटू 1 माइनस x आ गया, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x³ प्लस 1³ लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर इधर 0 है, ये 0 आ जाएगा। तो x³ बराबर क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब, मतलब x की वैल्यू x³ बराबर क्या आ गया, -1। अरे -1 का क्यूब लिखा है तो जब इसको खोलोगे -1 इंटू -1 इंटू -1 तब भी क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो x³ की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो ये हमारा फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। अब सेकंड को आप लोग खुद से करना, मैं थर्ड को कराता हूँ। देखो थर्ड वाला देखो, x प्लस 1/x बराबर आपको क्या दिया है, √2। अब कल वाले वीडियो में हमने बताया था कि अगर x प्लस 1/x बराबर a रहता है, k रहता है, तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या होता है, k² माइनस 2। तो यहाँ करेंगे x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर, k मतलब क्या है, √2 का स्क्वायर माइनस का 2। तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करोगे 2 माइनस 2 क्या आ गया, 0। मतलब x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपान में x² बराबर 0। x² उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो x की पावर 4 प्लस 1 बराबर क्या आ गया, 0। तो x की पावर 4 बराबर क्या आ गया, -1। ये हमारा दूसरा रिजल्ट प्रूफ हो गया। ये हमारा कौन सा हो गया, सॉरी तीसरा रिजल्ट है। अब देखो चौथे में क्या दिया है हमारा, x प्लस 1/x बराबर हमें क्या दिया है, √3। तो इसका भी फार्मूला हमने बताया था, अगर x प्लस 1/x बराबर k दिया है तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होता है, k का क्यूब माइनस 3k। तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा, k का क्यूब मतलब √3 का क्यूब, तो √3 का क्यूब माइनस 3 इंटू √3 हो जाएगा, है ना। अब ये क्या आ जाएगा, x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या आ जाएगा, √3 का क्यूब करोगे 3√3 माइनस 3√3, ये क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। अब इसका एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा, x³, इसको इक्वल के उस साइड भेजोगे, 0 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 0। x की पावर 6 इधर +1 है, उधर जाएगा क्या आएगा, -1। ये हमारा क्या आ गया, चौथा रिजल्ट। प्लस वाला मैं बता दिया हूँ, माइनस वाला आप लोग खुद से कर लेना।
चलो अब अपन क्या करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, x प्लस वन अपान एक्स बराबर वन। हमने अभी क्या पढ़ा था, तो हमारा क्या होता है, अगर x प्लस वन अपान एक्स बराबर वन हो तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस का वन। ये हमने अभी पीछे समझाया और प्रूफ भी बताया है। तो देखो पहला सवाल ए को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, x की पावर 44 प्लस x की पावर 41 प्लस x की पावर 47 प्लस x की पावर 38 है ना। अब x की पावर 44 और 47 में देखो कितने का गैप है, 3 का। अगर x की पावर 44 हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x की पावर 44 और x की पावर 47 को ले रहे हैं, x की पावर 44 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1। यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब, है ना। इसी तरह इसको दोनों को लेते हैं, इसमें अगर हम प्लस x की पावर 38 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारा, 1 प्लस x की पावर क्या बचेगा, 3, है ना। अब देखो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, -1 है। एक्स क्यूब की जगह -1 रखोगे, 1 -1 प्लस एक्स की पावर 38 1 -1, तो पूरा हमारा ये क्या आ जाएगा, 0। ये भी क्या आ जाएगा, 0। तो हमारा इसकी वैल्यू क्या आ गई, पूरे की 0। इसका आंसर हमारा क्या आ गया, 0। अब बी वाला देखो, बी में क्या दिया गया है, एक्स की पावर 94 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 94, ये हमको निकालना है। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x इंटू एक्स की पावर 93 लिख सकते हो, प्लस 1 अपान एक्स इंटू एक्स की पावर 93, एक्स की पावर a इंटू एक्स की पावर b बराबर क्या होता है, एक्स की पावर a प्लस b। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ना। अब ध्यान से देखना, अब इसको x की पावर 93 को कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे क्या कर दो 3 और इसकी पावर क्या 31, एक्स की पावर a होल पावर b अगर रहता है तो क्या होता है, पावर गुणा हो जाती है, 31 93 इंटू में ये वाला x प्लस 1 अपान एक्स इंटू में इसको भी ऐसे लिख लो 31। ठीक है, अब x की पावर 3 की वैल्यू क्या है, -1, क्या है -1, तो -1 की पावर 31 बार ले जाओगे। अगर इवन बार पावर होती, इवन टाइम्स पावर होती तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती, क्योंकि ऑड पावर है तो क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। एक्स क्यूब की जगह -1 का क्यूब करोगे तो -1 आएगा, एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है, उसकी पावर 31 करोगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, -x, यहाँ भी क्या आ जाएगा उसी तरह, -1 अपान एक्स। ठीक है, अब यहाँ माइनस कॉमन ले लो, क्या बचा, x प्लस 1 अपान एक्स, और x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 1। x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू रख दो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। चलो नेक्स्ट देखो, अब इसमें दिया है, इसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर x प्लस 1 अपान एक्स बराबर √3 हो तो क्या होता है, x की पावर 6 बराबर क्या होता है, -1। ये हमने पढ़ा था। तो पहला सवाल देखो, पहला सवाल क्या है, x की पावर 41 प्लस एक्स की पावर 42 प्लस एक्स की पावर 43 प्लस एक्स की पावर 47 प्लस एक्स की पावर 49 प्लस एक्स की पावर 48। अब तुम्हें सीधे देखना है कि जिन जिन पावर के बीच में 6 का गैप होगा वो 0 हो जाएगा डायरेक्ट। जैसे यहाँ देखो 3 का गैप था तो 0 हो जा रहा था ना, कॉमन ले रहे थे। उसी तरह यहाँ डायरेक्ट देखना है कि जिनके बीच के पावर का गैप 0 होगा वो क्या हो जाए, पावर का गैप 6 होगा, वो क्या हो जाएगा, वो टर्म 0। तो जैसे 41 और 47 का है, चलो देख लो। अब x की पावर 41 और 47 को लोगे तो x की पावर 41 अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स की पावर 6 बचेगा ना। उसी तरह x की पावर 42 कॉमन ले लोगे, इसको 42 और 48 को लो, 42 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1 प्लस एक्स की पावर 6। सिमिलरली x की पावर 43 और किसको लोगे, x की पावर 49 को, x की पावर 43 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 1 प्लस एक्स की पावर 6। अब देखो x की पावर 6 की वैल्यू क्या है, -1। जब -1 रखोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ रखोगे -1 ये भी 0 हो गया, यहाँ रखोगे -1 ये 0 आ गया। किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं 0 आता है, यहाँ रखोगे ये भी क्या आ जाएगा, 0। तो ये पूरा हमारा क्या आ गया, 0। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, 0। अब देखो दूसरा क्वेश्चन बी नंबर, बी में क्या दिया है, x की पावर 100 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 100। इसको देखो, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 96, ऐसे लिख सकते हो ना। x की पावर a इंटू एक्स की पावर b बराबर होता है x की पावर a प्लस बी, जब a प्लस बी करोगे तो 100 आ जाएगा, प्लस
1/x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 96, है ना। अब क्या करोगे, x की पावर 4 को ऐसे लिख लो, x की पावर 96 को कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे x की पावर 6 और उसकी पावर कितना 16 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 6 और इसकी पावर 16, 16 छक्के 96, एक्स की पावर a होल पावर b होता है तो पावर क्या होती है, गुणा हो जाती है। अब x की पावर 6 की वैल्यू कितना है वैल्यू, माइनस का 1, तो यहाँ रखोगे -1। अब -1 की पावर 16 इवन पावर है तो क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ क्या आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 यहाँ रखोगे x की पावर 6 की वैल्यू -1 और -1 को 16 बार गुणा करोगे तो क्या होगा, -1 इंटू -1 ऐसे ऐसे करके 16 टाइम, तो क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो क्या आ जाएगा 1 और 1 और x की पावर 4 का गुणा x की पावर 4, तो क्या आ गया हमारा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x प्लस 1/x बराबर क्या दिया है, √3, है ना। x की पावर 4 सॉरी x प्लस 1/x बराबर क्या दिया है हमें, √3। हमें निकालना क्या है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू चाहिए। तो देखो x, इसके बाद यहां से देखो, एक सेकंड, x प्लस 1/x बराबर क्या दिया है, √3। तो जब इसका स्क्वायर करोगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर -2 होता है ना, बताया था हमने कि x प्लस 1/x बराबर अगर k हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, k स्क्वायर -2, k स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 -2, तो क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब हमको पावर 4 में जाना है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या आ जाएगा, फिर से एक बार स्क्वायर करेंगे और 2 घटाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 2, तो क्या आ गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, माइनस का 1, मतलब यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ गई -1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू -1। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कि x प्लस 1/x बराबर हमारा √2 अगर दिया हो तो क्या होता है, x की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, -1। अब जैसे पीछे करते हैं उसी तरह इसमें भी करना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट वाला देखते हैं पहले, x की पावर 12 प्लस x की पावर 16 प्लस x की पावर 20 प्लस x की पावर 24। तुमको देखना है कि किन के बीच पावर 4 का गैप है, पावर का गैप किन के बीच 4 का है, वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। कैसे, देखो यहाँ x की पावर 12 अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा x की पावर 4 प्लस यहाँ अगर x की पावर 20 कॉमन ले लिए यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस x की पावर 4। x की पावर 4 की वैल्यू क्या है, -1, -1 रखोगे ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, 0 से फिर इसको गुणा करोगे 0, यहाँ रखोगे x की पावर 4 की वैल्यू -1, ये भी 0, इसका गुणा करोगे 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया 0। दूसरा देखो बी वाला, बी में हमें क्या दिया गया है, x की पावर 76 प्लस 1/x की पावर 76। इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x की पावर 4 इसकी होल पावर 19 प्लस 1/x की पावर 4 होल पावर 19, 19 चौक 76। अगर कहीं तुम्हें दिया हो a की पावर b होल पावर n तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर क्या हो जाता है bn, इसका पावर का दोनों का गुणा हो जाता है, तो 19 चौक 76 बनेगा, ठीक है। अब x की पावर 4 की वैल्यू क्या है -1, तो -1 रखोगे, -1 की पावर 19 प्लस 1/-1 की पावर 19। अब पावर क्या है, ऑड है, तो -1 को जब 19 बार गुणा करोगे तो -1 ही आएगा, तो -1 आ गया क्योंकि पावर ऑड है, अगर पावर इवन होती तो +1 आता, प्लस यहाँ -1 की पावर भी 19 है, यहाँ भी माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1, माइनस माइनस का गुणा माइनस, तो -1 क्या आ जाएगा आंसर -2। ये हमारा इसका आंसर क्या आ गया -2। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।